वंदे मातरम। नमस्कार, मैं प्रभाष और मेरे साथ है हमारा दादा जानू भाई एंड मालिनी दी। तो यहाँ पे हम लोग मध्य प्रदेश में आए हैं। कहाँ पे है वो आपको लास्ट में बताएंगे। तो अभी यहाँ पे जो हम लोग जो प्राकृतिक कृषि करते हैं, जो फार्मर्स है, उनको हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस प्राकृतिक खेती को तभी होगा, या प्राकृतिक खेती का जो मूल जो सीड्स होता है, वो पिलर होता है, वो होता है देसी सीड्स। क्योंकि देसी सीड से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। अब हाइब्रिड सीड से प्राकृतिक खेती नहीं कर सकते, उसमें ऑटोमेटिक आपका वो केमिकल लगेगा ही, कीड़ा आएगा ही। तो हमारा प्राकृतिक बीज बैंक, प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती के से उत्पन्न हुआ देसी बीज बैंक बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे वो सारा काम आप देख सकते शानदार किया है जानू भाई एंड मालिनी दी, सबका प्रयास से यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है। तो यहाँ पे बहुत तरीके का है, आपको देसी भुट्टा से लेके बहुत तरीके का मिलेट्स बीज से लेके, और यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो चीजें है, यहाँ पे आप ये पलाश को रखा गया है। यहाँ पे खारी भिंडी, इमली, सीताफल, ककड़ी, अमलतास, मूली, लाल तुअर, करेला, मेथी दाना, कुल्थी, सुवा, सुरिसा, बेर, मूंग, लौकी। तो यहाँ पे हमारा सभी तरीके का मिलेट्स आ गया, बहुत तरीके का अमरूद, खीरा, गाजर, मिर्ची, कुदरू, फिर ऐसे करके काफी सारा वैरायटी का सीड्स यहाँ पे आ गया। बहुत तरीके का सब्जी भी है, ग्रेन्स भी है, फ्रूट्स भी है, एंड उसके साथ साथ और भी जो ट्रेडिशनल चीज है वो उसको भी संरक्षण किया जा रही है और उसको फार्मर्स को दिया जाता है। फिर फार्मर्स उसको खेती करते हैं, फिर वहां से भी सीड्स कलेक्ट करके यहाँ पे स्टोर करते हैं और इसको बढ़ावा दिया जाता है, तभी जाके प्राकृतिक खेती हमारा संपन्न होता है। तो इस विषय में मैं दादा से थोड़ा जान लूंगा और भी डिटेल्स में। दादा थोड़ा गांव के बारे में बताइए और इस मुहिम के विषय में थोड़ा बताइए। हमारे इस गांव का नाम है खेरवाड़ा और ये हमारे बीज समिति के अध्यक्ष दीदी रमीला दीदी हैं। ओके, आगे आइए दीदी। और ये रमीला दीदी समिति के माध्यम से इनके द्वारा ये सारी चीजें हुई। बस इन दीदी के साथ कैसे काम करना है, आगे क्या करना है, वो मैं लीडरशिप के रूप में काम करता हूँ दीदी के साथ। बराबर। तो देखिए ये हमारे नारी शक्ति को फिर जागाना पड़ेगा। तो दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये एक महान कार्य को आगे लेके जाने के लिए। तो आप कुछ दो एक शब्द बता दीजिए कि ये कार्य जैसे आप कर रहे हैं, आपको कैसे अंदर से महसूस होता है, कैसा लगता है, थोड़ा कुछ शब्द बता दीजिए। अच्छा, तो ऐसा मतलब पुराने बीज नई ये मोटा अनाज करके ने पुराना बीज उनको इकट्ठा करके ने और रख रहे, और उनको जो खेती बाड़ी करते हैं किसान लोगों को उनको थोड़ा बहुत समझाई देते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि महिला ज़्यादा जागरूक नहीं है, सिर्फ मैं थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ इसलिए थोड़ी समझती हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत समझती हूँ। और यहाँ पे दूसरी महिला को समझाना भी थोड़ा मुश्किल जैसा है, लेकिन फिर भी मैं हमारी भाषा में बोल के उनको थोड़ा थोड़ा समझाती भी हूँ। हाँ, और ये मतलब बीज है वो पुराना वाला बीज वो, और खाद और ये नई दवाई है ना उनको मत छिड़को, अपना मतलब गोबर खाद है वो डालो, ये करके ना थोड़ा थोड़ा बताते हैं। तो देखिए दीदी ये महान बहुत अच्छे कार्य कर रही है। तो इस एरिया में पता है आपको जो एकदम ट्राइबल एरिया होता है, यहाँ पे पढ़ाई जो हमारा एजुकेशन होता है बहुत ही कम होता है। तो दीदी ने थोड़ा शिक्षा का जो रोशनी आया है ना, यही इसीलिए शिक्षा चाहिए हमें। अगर हमें जिंदगी को अगर चेतना को भी आगे लेके जाना है, अगर भारत को भी आगे लेके जाना है, तो शिक्षा सबको मिलना चाहिए। तो दीदी को जो शिक्षा मिला है ना, दीदी अपने तक सीमित नहीं रखा उसको, तो समाज के भले के लिए भी उसको खोल दिया है। तो एटलीस्ट ये जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बीजों को कलेक्शन कर रहा है। तो ये जो चीज है सब लोग मिलकर कर रहे हैं। यहाँ पे जानू भाई हो गया, दीदी हो गया, सब मिलकर ये सारे कार्यों को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग और भी प्लानिंग है कि सब लोग मिलकर आसपास में और भी किसानों को जोड़ेंगे, उनको और भी। तो क्या है, किसान का जो उत्पन्न अनाज होता है ये हिल्स एरिया है, वो सब आप तक पहुंचेगा, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे और हमारा जो पूरा फार्मर से लेके पूरा जो टीम है वो भी अच्छे से ही पूरा चलता रहेगा। तो ऐसा ही है, ये सारा जो कार्य है वो आपका सपोर्ट और सहयोग से आगे सब कुछ बढ़ सकता है। और मैं दोबारा दीदी और अपना भैया को फिर धन्यवाद देना चाहूंगा इस महान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग इसमें सब जुड़ के इस मिशन को आगे लेके जाएंगे। जय जवान, जय किसान।